हेलो गाइस, वेलकम टू केजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने इसका ऑन द एक्सिस या एंड ऑन लाइन कह लीजिए, हमने ये पढ़ लिया था। अब बात करते हैं ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, मतलब निरक्षीय स्थिति में। हमने डायग्राम पहले से बना रखा है, मैं इसे समझा देती हूँ। अभी फ़िलहाल हमारे पास ए और बी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए और बी, ठीक है। ए पर हमारा माइनस क्यू चार्ज है और बी पर आपका प्लस क्यू चार्ज है। तो जो ये आपका पॉइंट है पी, इस पर आपका कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस पर हमें आपको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इसके जो डिस्टेंस है वो लेट आर ले लीजिए, ठीक है। और ए और बी की डिस्टेंस है 2d, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, दोनों के मिडिल पॉइंट से ले रहे हैं। तो जो आपका ए ओ है वो डी हो जाएगा और ओ बी इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। अब जो आपका है पी पॉइंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी पॉइंट पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पहले निकाल लीजिए। चलो ए पी निकाल लेते हैं। ए पी की वैल्यू क्या आएगी, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। ये परपेंडिकुलर है तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये आर है, ये डी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी एट पॉइंट पी, वो क्या होगी, ई वन इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, क्योंकि हम ए पी डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ए पी की वैल्यू आपकी है क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो ई टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर एट बी पी डायरेक्शन। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दो इक्वेशन आपकी आ गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए कि E1 और E2 क्या है, इक्वल तो हैं। E1 इज इक्वल्स टू E2 तो है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो इनका जो टोटल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी टोटल आपकी, वो हो जाएगी E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अब देखिए हमने लिया है कि जो आपका पी ए बी है और पी बी ए है, उसका जो एंगल है वो आपका है थीटा। थीटा है तो आपका जो E1 एंड E2 है बी ए डायरेक्शन में, तो इनके जो आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, एज इट इज़ E1 कॉस थीटा एंड E2 कॉस थीटा। देखिए यहाँ जो आपका E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है वो आपका इक्वल है और अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है एंड अपोजिट है। तो E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आप E1 कॉस थीटा एंड E2 कॉस थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टोटल ही क्या हो जाएगा आपका, E1 कॉस थीटा इंटू E2 कॉस थीटा, सॉरी प्लस E2 कॉस थीटा। ओके, अब आपकी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। E1 की वैल्यू पुट कीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये है आपका कॉस थीटा। प्लस में E2 की वैल्यू पुट कीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट कॉस थीटा। दोनों इक्वल हैं तो 2q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस
अपॉन परपेंडिकुलर, तो d अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, तो E इज इक्वल्स टू क्या होगा 2q 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या हो जाएगा आपका d अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, एंड इनटू में 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ हमारा होल स्क्वायर चल रहा था। ओके, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q d अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। अब जो आपका 2qd होता है, 2qd या 2ql बोलते हैं हम उसे, वो जाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। अब फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज़ वेरी वेरी लेस देन r, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। पावर से पावर कैंसिल आउट क्योंकि ये डिवाइड में है, तो p अपॉन आर क्यूब। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, और ये किस में आएगी आपकी, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है इतनी बात। यहाँ से डिस्कशन क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके, आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और किस पर डिपेंड नहीं करती, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, और पी के जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट बात करते हैं आप टॉर्क। टॉर्क की एंड फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क क्या होता है, हमारा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है कि आपने एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आप एक पेन लीजिए और दोनों तरफ से उसे पुश कीजिए, एक को लेफ़्ट की तरफ एक को राइट की तरफ, तो क्या होगा, उस पर इक्वल फोर्स तो लग रहा है, लेकिन जो फोर्स है वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों तरफ से इक्वली फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे ही डाइपोल में होता है। मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए एंड बी। ए बी आपका कोई क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिस पर -q और +q चार्ज है। दोनों की डिस्टेंस क्या है बीच की, 2d। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा आपका P इज इक्वल्स टू 2qd। यही तो होता है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, अगर इस पर जो आपका A पॉइंट है, इस पर कैसा वो हो फोर्स, इस पर हो F2 और इस पर F1 फोर्स हो। ठीक, तो ये किस डायरेक्शन में लगेगा, ये लगेगा आपका इधर की तरफ, आप बोलते हैं आप विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है, और ये आपका हो जाएगा, ये भी इधर की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू F/Q। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका E1 होगा या F1 ले लीजिए, F1 आपका आ जाएगा E1Q और F2 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -E2Q। क्लियर है इतनी बात। तो अब ये क्या है, दोनों हैं, तो एक इधर की तरफ है और दूसरा इसके अपोजिट है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पर एक फोर्स वर्क करता है। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, टॉर्क या बलाघूर्ण कहते हैं। इन्होंने कहा कि जो आपका इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कोई भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट
नहीं होता है। और ये क्या करते हैं, ये एक कपल, फोर्स ऑफ कपल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस पर एक बलागुण वर्क करता है, जो आपका क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है आपका फोर्स इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। फोर्स क्या है आपका, क्यू ई इनटू जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, अगर हम इसके बीच का एंगल थीटा ले लें या यहाँ से प्लेस करके इसके बीच का एंगल थीटा ले लें, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आपकी 2d साइन थीटा। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2qd साइन थीटा। सेम वही बात, 2qd इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, pe साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल्स टू pe साइन थीटा। साइन थीटा है तो ये इंडिकेट करता है p क्रॉस e को, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो टॉर्क है आपका वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब इसके 3 केसेस बनते हैं। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो ये मैक्सिमम होगा, और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो ये मिनिमम होगा। जो टॉर्क है आपका, थीटा इज इक्वल्स टू 90 पे मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे मिनिमम। ओके, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। अब यहाँ पे आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका पूरा टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका गॉस थ्योरम। हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स पूछें। ठीक है, थैंक यू।